Hi everyone, and today I'm going to show you how to solve question number 25 from exercise 5.1 class 12 continuity and differentiability. 24 क्वेश्चन तक हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं. So examine the continuity of function f where f is defined by the हमारा फंक्शन दे रखा है fx if fx equal to sin x minus cos x if x equal not equal to 0 -1 if x equal to 0. So how can we guys find the how can we check the continuity of this function? तो सबसे पहले हमारा फंक्शन क्या गिवन है. गिवन फंक्शन क्या है हमारा sin x minus cos x if x not equal to 0 and -1 if x equal to 0. तो क्या होगा हमारा इसमें. सबसे पहले हम लेट करेंगे लेट सी बी अ पॉइंट ऑन द रियल लाइन. पहला केस वन क्या होगा. केस वन क्या होगा इफ सी नॉट इक्वल टू 0. पहला क्या केस क्या लेंगे सी नॉट इक्वल टू 0, ये वाला केस. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे एफ सी के लिए, यानी कि फंक्शन क्या होगा उनका यूज लेंगे हम sin x माइनस cos x, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 कब है जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा तो जब फंक्शन क्या है x sin x माइनस cos x, यानी कि sin x की जगह c आ जाएगा, cos अगेन x की जगह c आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा sin c माइनस cos c. उसके बाद निकालेंगे इसकी लिमिट. तो लिमिट x इज टू c और फंक्शन sin x माइनस cos x. तो ये क्या आ जाएगा हमारा, लिमिट अप्लाई कर देंगे इसमें, फंक्शन ही वही होने वाला है, तो sin c माइनस cos c. तो आपने देखा कि जो हमारा फंक्शन है लिमिट है वो सेम आ चुकी है, तो हम बोल सकते हैं सिंस लिमिट एट x टू c of function fx is equal to function at c. ठीक है, fc. Therefore we can say that f is continuous at x equal at all points x such that x not equal to 0. फिर आ जाता है हमारा केस क्या, केस 2. तो केस 2 में क्या होगा, इफ c नॉट इक्वल टू 0 होगा. तो इस केस में हमारा f सबसे पहले हम निकालेंगे f0. f0 क्या होगा, fc, यानी कि f0 क्या होगा हमारा इसमें. तो फंक्शन कौन सा यूज होने वाला है नॉट इक्वल टू 0 के लिए, ये -1 ही होने वाला है. अब इसके लिए राइट हैंड पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे. लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे. लिमिट x इज टू o माइनस ऑफ फंक्शन fx. तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट x इज टू o माइनस, फंक्शन क्या होने वाला है o माइनस, मतलब o से लेस देन, सॉरी 0 से लेस देन 0 और आई एम सेइंग. तो लेस देन 0 यानी कि ये वाला फंक्शन यूज होगा. लेस देन 0 इस केस में ही होगा, यानी कि sin x माइनस cos x. और इसमें अगर हम 0 वैल्यू पुट करते हैं x की जगह, तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, और cos 0 कितना होता है हमारा 1, तो ये हो जाएगा पूरा माइनस का 1. ऐसे ये राइट हैंड लिमिट निकालेंगे.
राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस साइन लगाते हैं, यानी कि ग्रेटर देन 0। फंक्शन सेम होने वाला है। इसमें भी सेम ही वैल्यू आ जाएगी, तो 0 -1 यानी कि -1। तो आपने क्या देखा कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है और फंक्शन f(x) एंड राइट हैंड लिमिट है और फंक्शन f(x) इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा f(0). तो देयरफॉर f is continuous at x equal to 0. So that's how you can find it, guys. Hope you like it. एंड जैसे ही f कॉन्टिन्यूस आता है x नॉट इक्वल टू 0 पे, तो हम बोल सकते हैं कि 0 पे भी कॉन्टिन्यूस है, नॉट इक्वल टू 0 पे भी कॉन्टिन्यूस है। तो देयरफॉर f is a continuous function, or hence we should write hence here, not therefore. ठीक है, so yeah guys, that's how you can solve this question, and also you can add something here after this line: at every point on the real line. Fine. So yeah guys, hope you like it. Guys, nobody else.